अर्ज़ पाक अमन, इस्तेहकाम, तरक्की और खुशहाली के अहद की तजदीद। कौम आज यौम पाकिस्तान मिली जोश खरोश से मनाएगी। दिन की मुनासबत से तकरीबात फाइनल। ईवान सदर के हाथे में फ़ौज पाकिस्तान की परेड शेड्यूल। पाक फ़ज़ाइया के तैयारे फ्लाई पास करेंगे। गैर मुल्की सफ़ीर और अहम शख्सियात मदऊ। विफाकी और सूबाई दारुल-हुकूमतों में भी खुसूसी तकारीब मुनक्किद की जाएंगी। दिन का आगाज तोपों की सलामी से होगा। मज़ार कायद और मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली भी होगी। चमक उठा था जो लाहौर में, वो अज़्म आज भी जिंदा है। 23 मार्च 1940 वो दिन जब तारीख का नया बाब रकम हुआ। मंटो पार्क में आज़ाद इस्लामी रियासत के क़याम की बुनियाद रखी गई। कायद-ए-आज़म की लाजवाल मेहनत ने इकबाल के ख्वाब को ताबीर दी। 7 बरस की शबाना रोज जिदोजहद ने पाकिस्तान के क़याम की मंजिल हकीकत बना दी। तहरीक आज़ादी के मतवालों का जज्बा आज भी कौम के लिए मशअले राह। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की यौम पाकिस्तान पर कौम को मुबारकबाद। 23 मार्च 1940 हमारी तारीख का यादगार लम्हा है। इसी दिन आज़ाद वतन की राह का तयन हुआ। पाकिस्तान जमहूरियत के साए तले तरक्की की राह पर गामजन। कौम ईमान, उम्मीद और इस्तक़लाल की बुनियाद पर सफर जारी रखे हुए है। अस्करी क़यादत का पैगाम। ए पाक वतन, ए पाक जमीन, कोई तुझसा नहीं। यौम पाकिस्तान पर वतन के मुहाफिजों का पैगाम। सरहदों की हिफाजत का अहद निभाने का अज़्म। कहा अफवाज पाकिस्तान मुल्की दिफा के लिए हर महाज पर सीना सफर है। कोई भी मुश्किल, कोई भी दुश्मन हमारे हौसलों से ज्यादा मजबूत नहीं। मेरे महबूब पाकिस्तान, मेरी जान पाकिस्तान। ISPR ने 23 मार्च की मुनासबत से खुसूसी मिली नगमा जारी कर दिया। तरक्की, अमन और इस्तेहकाम के पैगाम के साथ खुसूसी नगमा गुलकार आतिफ असलम ने गाया। दिहाइयों की खराबियां मिलकर ठीक करना होंगी। मुस्तकिल बुनियादों पर पायदार निजाम नागुजीर। FBR की रिकवरियों के हवाले से मरबूत ढांचा तश्कील दिया जाएगा। वजीर आजम की हिदायत, इस्लाहात और टैक्स कवानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिकमत अमली पर भी जोर। दौरे सऊदी अरब से वापसी के फौरी बाद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की कारकर्दगी का जायजा। 34.5 अरब रुपए की रिकवरी पर मुतल्लका वज़रा और अफसरान को खराज तहसीन पेश। पर मजीद अभी सोचने की गुंजाइशें मौजूद हैं। एकदम ये कह देना कि जंग का ख़तरा है और ख़तरा है, ये न मैं अफगानिस्तान के लिए मुफीद समझता हूँ और न पाकिस्तान के लिए मुफीद समझता हूँ। जंग अफगानिस्तान के लिए मुफीद है, ना पाकिस्तान के लिए। लड़ाई का खतरा है या नहीं, इस पर मजीद सोच विचार जरूरी। जामे हिकमत अमली भी नागुज़ीर है। तमाम जमातों को ऑन बोर्ड लिया जाए। मौलाना फजल रहमान की प्रोग्राम मेरे सवाल में गुफ्तगू। कहा अफगानिस्तान में 1 हफ्ता गुजारा, बातचीत के नताइज भी आए, उसके बाद मामला क्यों बिगाड़ा गया उसकी समझ नहीं आ रही। जमहूरियत शिकस्त खा रही है। ऐसी सूरत हाल में इंतहा पसंदी को फ़रोग़ मिलता है। नवाज शरीफ सीनियर सियासतदान हैं, उन्हें सूरत हाल में अपना किरदार अदा करना चाहिए। मुस्तकबिल के लाहे अमल के लिए JUI की जनरल कौंसिल का इजलास अप्रैल में तलब कर लिया गया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का हाई लेवल रवाबित जारी रखने पर इत्तफाक। अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान के नुमाइंदे खुसूसी सादिक खान का दौरा काबुल। अफगान वजीर खारजा से मुलाकात में बाहिमी दिलचस्पी के उमूर और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाक अफगान सरहदी गुजरगाह भी 28 रोज बाद पैदल आमदोरफ्त के लिए खुल गई। वीजा और पासपोर्ट रखने वाले मुसाफिरों को अफगानिस्तान जाने की इजाजत होगी। बॉर्डर खोलने का फैसला 3 दिन पहले फ्लैग मीटिंग में किया गया था। बलूचिस्तान के जिला कल्लात में नामालूम अफराद की फायरिंग। पंजाब से ताल्लुक रखने वाले 4 मजदूर जाँ बहक। लेवी ज़राए के मुताबिक 4 अफराद ट्यूबवेल पर काम कर रहे थे। नोशकी में पुलिस की गाड़ी पर हमला, 4 पुलिस एहलकार शहीद। मैयतें अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से वाक़े की मजम्मत। मुतासरा खानदानों से इज़हार ताज़ियत। बलूचिस्तान में खून बहाने वालों को छुपने नहीं देंगे। वज़ीर आला सरफराज बुगटी का आज़म। BYC का जाफर एक्सप्रेस पर हमले में हलाक दहशतगर्दों के हक में एहतजाज। मुसल्लह अफराद की फायरिंग से 3 अफराद जाँ बहक। पुलिस पर पथराव भी किया गया। कमिश्नर कोयटा हमजा शफकात का बयान। कहा जुर्म पर पर्दा डालने के लिए लाशें लेने से इनकार कर दिया गया।
सिविल अस्पताल पर हमले का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी, रवां साल अमन दुश्मनों के पुलिस पर 68 हमले, 26 एहलकार शहीद, 30 से ज्यादा जख्मी, 16 चौकियों, 7 थानों और 10 गाड़ियों को निशाना बनाया गया। जनवरी में सबसे ज्यादा 29 हमले रिपोर्ट, पुलिस के 500 से ज्यादा ऑपरेशन, 69 दहशतगर्द हलाक। पीटीआई एमएनए आतिफ खान के खिलाफ करप्शन केसेस की समाअत, एडिशनल एडवोकेट जनरल पर कमजोर दलाइल का इल्जाम, इस्तीफा मांग लिया गया। नौरोज खान का मुस्ताफी होने से इनकार, कहा इंसाफ लॉर्ड्स फोरम के सदर काजी अनवर एजी ऑफिस के मामलात में मुदाखलत कर रहे हैं। वायरल होने वाली ऑडियो भी इन्हीं की है। समा से गुफ्तगू में एडिशनल एडवोकेट जनरल का काजी अनवर पर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा और आतिफ खान के दरमियान इख्तलाफात पैदा करने का भी इल्जाम। पाकिस्तान में एक्स बंद क्यों हुआ, वजह सामने आ गई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने पाकिस्तानी कवानीन की पासदारी की ना खिलाफ कानून मवाद हटाने में ताउन किया। वजारत दाखिला की दस्तावेजात मंजरेआम पर कानूनी हिदायत पर अमल और खदशात दूर न करने पर पाबंदी लगाई गई। रियासती इदारों के खिलाफ हतक के अमेज मुहिम पर मुतादिद दरख्वास्तें दी गईं। एक्स ने मुलविस अकाउंट्स ब्लॉक करने की किसी दरख्वास्त पर अमल नहीं किया। दस्तावेजात का मतन। इसराइली सफाकियत इंतहा को छूने लगी। गजा, जनूबी लबनान और दमिश्क पर एक साथ हमले। गजा के मुख्तलिफ इलाकों पर वहशियाना बमबारी, बच्चों समेत 7 फलस्तीनी शहीद। 2 रोज के दौरान शहदा की तादाद 130 हो गई। सेहूनी फौज ने जनूबी लबनान में भी महाज खोल लिया। ताज़ा हमलों में 6 शहरी जाम बहक, हिजबुल्लाह की जवाबी कार्रवाई। इसराइली इलाकों पर रॉकेट दाग दिए। दमिश्क के करीब शामी फौज के कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाया गया। सलामती कौंसिल इसराइली जारहित के खिलाफ फैसला कुन इक़दाम करे। पाकिस्तान का फ़लस्तीन में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। गजा में सेहूनी मज़ालिम की शदीद मसम्मत। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा, इसराइली नस्ल कुशी को मगरबी किनारे तक फैला दिया। गजा की 90% आबादी भूख का शिकार, बच्चे मर रहे हैं। हमले ना रोके गए तो अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर चकनाचूर हो जाएगा। जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया का भी मुश्तरका बयान में जंगबंदी मुआहिदा बहाल करने पर जोर। मुस्तफा के कत्ल की कोई मंसूबाबंदी नहीं की। पुलिस काला जादू करके जबरदस्ती एतराफी बयान लेना चाहती है। केस के मरकजी मुलजिम अरमगान का अनोखा इल्जाम। अदालत के सामने एतराफ जुर्म से इनकार, कहा बयान रिकॉर्ड कराना चाहता था लेकिन जुडिशल मजिस्ट्रेट ने कहा तुम जहनी तौर पर बयान के काबिल नहीं हो। अदालत ने मुलजिम को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। अरमगान और शिराज की हब से कराची आने की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई। ज़मीन से मोहब्बत का इजहार। पाकिस्तान में भी अर्थ आवर, गैर ज़रूरी रोशनियां बंद करके माहौल दोस्ती का अमली मुजाहरा। पार्लियामेंट समेत अहम सरकारी इमारतों की इजाफी लाइट्स 1 घंटा बंद रहीं। अर्थ आवर का आगाज ऑस्ट्रेलिया से हुआ। सिडनी हार्बर और ओपरा हाउस की रोशनियां भी बंद। कराची में मंकी पॉक्स का मुश्तबा केस सामने आ गया। मरीज का ताल्लुक शाह लतीफ टाउन से है। महकमा सेहत सिंध ने नमूने अस्पताल भिजवा दिए। रिपोर्ट का इंतजार। मुल्क भर में यौम शहादत हज़रत अली करमुल्लाह वजहो अक़ीदत एहतराम से मनाया गया। मुख्तलिफ शहरों में अज़ादारों के जुलूस। लाहौर में मरकजी जुलूस रिवायती रास्तों से होकर मंजिल पर पहुंचा। 7000 पुलिस एहलकार सिक्योरिटी के लिए तैनात रहे। कराची का मरकजी जुलूस नश्तर पार्क से बरामद हुआ। नुमाइश चौरंगी पर नमाज ज़ोहरैन की अदायगी। 2 रोज़ के लिए मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी। कोयटा में सिक्योरिटी खदशात के बाइस इंटरनेट के बाद मोबाइल सर्विस भी बंद रही। कनाडा में कबल अज वक्त आम इंतखाबात 28 अप्रैल को होंगे। तारीख का ऐलान कर दिया गया। मकामी मीडिया के मुताबिक वजीर आजम मार्क कार्नी आज गवर्नर जनरल को पार्लियामेंट तहलील करने का कहेंगे। पाक न्यूजीलैंड चौथा T20 आज खेला जाएगा। ग्रीन शर्ट्स मुसलसल दूसरी फतह का आज़म लिए माउंट मैगनोई पहुंच गए। कीवीज को 2-1 की बढ़तरी हासिल। शाहीनों के पास गलती की गुंजाइश नहीं, हारे तो सीरीज हाथ से निकल जाएगी।